दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज के बीच भरोसा धीरे धीरे दरक रहा है और जब भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां जमीन के नीचे करीब 25 मीटर गहराई में दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले खजानों में से एक मौजूद है। यह है फेडरल रिजर्व का गोल्ड वॉल्ट, जहां लगभग 5 लाख से ज्यादा सोने की ईंटें रखी गई हैं। इनका कुल वजन करीब 6300 टन है और अनुमानित कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सोना केवल अमेरिका का नहीं है, दुनिया के कई देशों, खासकर यूरोप के देशों ने भी अपना बड़ा हिस्सा इसी वॉल्ट में रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में क्यों रखा? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। उस समय अमेरिकी डॉलर को सबसे भरोसेमंद करेंसी माना जाता था और यह सीधे सोने से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ यूरोप के देशों को सोवियत संघ से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व अमेरिका में सुरक्षित रखना बेहतर समझा। इसके अलावा इसमें कई व्यवहारिक फायदे भी थे। अमेरिका में सोना रखने पर देशों को ना तो स्टोरेज का खर्च उठाना पड़ता था और ना ही ट्रांसपोर्ट की चिंता करनी होती थी। सब कुछ सुरक्षित और बिना एक्स्ट्रा लागत के हो जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वही यूरोपीय देश अब अपना सोना वापस लाने की बात कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता है, यानी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद ये सभी संकेत जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रंप की नीतियों, उनके बयानों और उनके अप्रत्याशित फैसलों ने यूरोप के नेताओं और आर्थिक एक्सपर्ट्स को चिंतित कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, उसका लगभग 1200 टन सोना अभी भी न्यूयॉर्क में रखा है, जिसकी कीमत करीब $200 अरब आंकी जाती है। अब जर्मनी के कई एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति को किसी दूसरे देश में रखना कितना सुरक्षित है। मेजर चिंता की वजह पता है क्या है? ये कि अमेरिका और यूरोप के बीच में वैसे भी तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब अगर संबंध पूरी तरीके से बिगड़ गए आने वाले समय में, या किसी तरह का राजनीतिक या आर्थिक टकराव बड़ा होता चला गया, तो क्या यूरोप अपने ही सोने तक आसानी से पहुंच पाएगा? ये डर पूरी तरह नया नहीं है। 1960 के दशक में फ्रांस ने भी इसी तरह की चिंता के चलते अपना सोना अमेरिका से वापस मंगा लिया था। उस समय फ्रांस को आशंका थी कि डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। कुछ सालों बाद अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आ गया। आज एक बार फिर से वैसी ही आशंकाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और बदलते ग्लोबल समीकरणों के बीच देशों के बीच भरोसा कमजोर हो रहा है। अगर यूरोप सच में अपने गोल्ड रिजर्व को अमेरिका से वापस लाने लगता है तो इसका असर केवल सोने के मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा। ये संकेत होगा कि दुनिया अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही, जिसका असर डॉलर की वैश्विक स्थिति पर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो में न्यूयॉर्क का ये गोल्ड वॉल्ट सिर्फ एक रिजर्व की जगह नहीं रह गया, बल्कि ये वैश्विक भरोसे की परीक्षा का केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या यूरोप अपने सोने को सच में वापस लाने की दिशा में कदम बढ़ाता है या ये मुद्दा केवल चर्चा तक ही सीमित रहता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।